हेलो स्टूडेंट, हम लोग अब क्लास 12th के कुछ इम्पोर्टेंट न्यूमेरिकल्स यहाँ पर पढ़ेंगे जो बोर्ड एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं। और लास्ट सीबीएसई बोर्ड के फिजिक्स पेपर में ये सारे न्यूमेरिकल्स आए हुए हैं। तो चलो एक एक करके हम लोग ये न्यूमेरिकल सॉल्व करके समझ लेंगे। तो जिसमें से फर्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द वेवलेंथ ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑब्टेनिंग इन द फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट इन हाइड्रोजन एटम। कहा गया है कि वेवलेंथ निकालनी है इलेक्ट्रॉन की जो इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन एटम की फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट में ऑब्टेन हुआ है। तो इसको सॉल्व करने के लिए फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट के लिए यहाँ पर n जो होगा वो 2 हो जाएगा। फॉर फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट n इज इक्वल टू 2। फॉर्मूला होता है रेडियस का, रेडियस Rn इज इक्वल टू n स्क्वायर R नॉट। तो n इज इक्वल टू 2 के लिए यहाँ पे R2 हो जाएगी, R2 इज इक्वल टू 2 का स्क्वायर इंटू R नॉट। और R नॉट की वैल्यू जो है वो 0.53 एंगस्ट्रॉम होती है। अब इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 2.12 एंगस्ट्रॉम इसकी रेडियस आ गई। अब आगे डी ब्रोगली की कंडीशन के अकॉर्डिंग फॉर्मूला होता है 2πr इज इक्वल टू एन लेमडा। जो ऑर्बिट की सरकमफेरेंस होती है और उसका जो पाथ होता है वो दोनों एक दूसरे के इक्वल ले करके यहाँ से लेमडा निकाल लिया जाएगा और लेमडा ही होगी यहाँ पर वेवलेंथ। वैल्यू पुट कर लेंगे फॉर n इज इक्वल टू 2। तो फॉर्मूला कन्वर्ट हो जाएगा 2πr2 इज इक्वल टू 2 इंटू लेमडा। वैल्यू पुट कर लेंगे 2 इंटू 3.14 इंटू 2.12 इज इक्वल टू 2 लेमडा। लेमडा निकालेंगे तो यहाँ से ये 2 और ये 2 कैंसिल हो जाएगा और इसको जब मल्टीप्लाई किया जाएगा तो वैल्यू आ जाएगी 6.67 एंगस्ट्रॉम। इसको कन्वर्ट नहीं किया था क्योंकि वेवलेंथ निकालनी थी और वेवलेंथ जो है वो एंगस्ट्रॉम में ही होती है, तो इसलिए इसको मीटर में कन्वर्ट नहीं किया था। ये आ गया फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर। अब समझते हैं सेकंड क्वेश्चन। कैलकुलेट द वेवलेंथ ऑफ रेडिएशन इमिटेड व्हेन इलेक्ट्रॉन इन जंप हाइड्रोजन एटम जंप्स फ्रॉम n इज इक्वल टू इन्फिनिटी टू n इज इक्वल टू 1। इसमें कहा गया है कि एक रेडिएशन इमिट हो रहा है जब हाइड्रोजन एटम n इज इक्वल टू इन्फिनाइट से n इज इक्वल टू 1 स्टेट में जंप कर रहा है। तो जो रेडिएशन इमिट हो रहा है उस रेडिएशन की वेवलेंथ निकालनी है। तो इसकी वेवलेंथ कैसे सॉल्व करके निकालेंगे उसको समझ लेते हैं। इसमें जो 5 सीरीज पढ़ी थी एटम वाले चैप्टर में, लाइमर, बामर, पाशन, ब्रैकेट, फुंड, उनका ही यूज होगा और उसी से इसको सॉल्व करके निकाला जाएगा। फॉर शॉर्टेस्ट वेवलेंथ, शॉर्टेस्ट वेवलेंथ निकाल लेंगे हम लोग लाइमन सीरीज की। लाइमन सीरीज n1 इज इक्वल टू 1 हो जाएगा एंड n2 इज इक्वल टू हो जाएगा यहाँ पर इन्फिनिटी, क्योंकि जो हाइड्रोजन है वो फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट से जंप करके इन्फिनाइट में पहुंचेगा। तो वैल्यू इस तरह से ले ली जाएगी और लाइमन सीरीज के लिए जो वेवलेंथ का फॉर्मूला है वो कुछ इस तरह से होगा 1 अपॉन लेमडा एस इज इक्वल टू आर 1 अपॉन n1 स्क्वायर माइनस 1 अपॉन n2 का स्क्वायर। अब यहाँ पर n1 n2 की वैल्यू रख लेंगे और r होता है रेडबर्ग कांस्टेंट। तो n1 जो है वो 1 है, 1 का स्क्वायर करेंगे 1 ही आएगा, माइनस 1 अपॉन n2 है इन्फिनिटी, या इन्फिनिटी रखेंगे 1 अपॉन इन्फिनिटी हो जाता है 0। तो यहाँ पर 1 अपॉन लेमडा एस इज इक्वल टू बचा r।
अब लेमडा एस की वैल्यू निकालेंगे तो वो हो जाएगा 1/r। अब यहाँ पर r जो है रिडबर्ग कांस्टेंट, उसकी वैल्यू रख लेंगे। उसकी वैल्यू होती है 1096770 मीटर में। और जब इसको डिवाइड करेंगे तो लेमडा एस की वैल्यू आ जाएगी 911.6 एंगस्ट्रॉम। ये हो गया सेकंड क्वेश्चन। अब नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन समझें। कैलकुलेट द शॉर्टेस्ट वेवलेंथ इन बामर सीरीज ऑफ हाइड्रोजन एटम। हाइड्रोजन एटम की बामर सीरीज की शॉर्टेस्ट वेवलेंथ कैलकुलेट करनी है। इन विच रीजन इंफ्रारेड, विजिबल, अल्ट्रावायलेट ऑफ हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम डज दिस वेवलेंथ लाई। और इसमें यह भी बता देना है, जब वेवलेंथ निकाल लेना है तो उसके बाद ये भी इसमें क्लियर बताना है कि कौन से रीजन में हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम जो है वो लाई होगा। तो इसको पहले सॉल्व करके वेवलेंथ निकालेंगे, उसके बाद इसका रीजन बताएंगे। तो बामर सीरीज के लिए अभी शॉर्टेस्ट वेवलेंथ के लिए फॉर्मूला पढ़ा था, सॉरी लाइमन के लिए पढ़ा था, पढ़ेंगे बामर के लिए। फॉर शॉर्टेस्ट वेवलेंथ ऑफ बामर सीरीज, फॉर्मूला हो जाएगा 1/λ इज इक्वल टू r 1/n1 स्क्वायर माइनस 1/n2 स्क्वायर। यहाँ पर बामर सीरीज के लिए n1 की वैल्यू हो जाएगी 2 और n2 हो जाएगा इन्फिनाइट, क्योंकि शॉर्टेस्ट वेवलेंथ जब निकालनी होती है तो n2 की वैल्यू हमेशा इन्फिनाइट ली जाती है। और लाइमर, बामर, पास्टन इनके अकॉर्डिंग n1 की वैल्यू चेंज होती है। लाइमन के लिए 1 होती है, बामर के लिए 2, पास्टन 3, ब्रैकेट के लिए 4 एंड फुंड के लिए 5। शॉर्टेस्ट निकालनी तो ये फिक्स रहता है, ये हमेशा n2 जो है वो इन्फिनाइट ही रहेगा। अब इसको सॉल्व करेंगे तो 1/λ इज इक्वल टू r 1/2 का स्क्वायर माइनस 1/∞, ये आ जाएगा 1/λ इज इक्वल टू 1/r इंटू 1/4। और यहाँ पे 1/∞ फिर से 0 हो गया। इसमें r की वैल्यू रख लेंगे 4/1.1 अप्रॉक्स में ले ली गई है, 10⁷ मीटर। और जब यहाँ से सॉल्व करेंगे लेमडा की वैल्यू, इसको डिवाइड कर लेंगे तो आ जाएगा 3.637 इंटू 10⁻⁻7 मीटर, या इसको एंगस्ट्रॉम में लिखेंगे तो 3637 एंगस्ट्रॉम। अब नेक्स्ट फोर्थ क्वेश्चन समझेंगे। व्हाट इज द एंगुलर मोमेंटम ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन द थर्ड ऑर्बिट ऑफ एन एटम। कोई एटम है, उसकी थर्ड ऑर्बिट में जो इलेक्ट्रॉन है उसका एंगुलर मोमेंटम निकालना है। एंगुलर मोमेंटम क्या होगा, ये जितने भी न्यूमेरिकल हैं इनमें कोई भी वैल्यू गिवन नहीं है, पर फिर भी इनको सॉल्व करके कुछ ना कुछ निकालना है, तो इनको समझना बहुत ज़रूरी है कैसे ये सॉल्व होते हैं। तो अब इसको सॉल्व करेंगे। यहाँ पर एक चीज़ दी है थर्ड ऑर्बिट, मतलब n इज इक्वल टू 3, और प्लैंक्स कांस्टेंट यूज होगा जिसकी वैल्यू होती है 6.67 इंटू 10⁻⁻34 जूल सेकेंड। और इसमें एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला लिखेंगे। एंगुलर मोमेंटम बोहर का एक एजम्पशन था, उसके अकॉर्डिंग एंगुलर मोमेंटम जो होता है वो NH/2π के इक्वल होता है। इसी से सॉल्व करके एंगुलर मोमेंटम निकालेंगे। यहाँ पर n की वैल्यू 3 है, h है 6.6 इंटू 10⁻⁻34 अपॉन 2π, 2 इंटू 3.14। और जब इसको सॉल्व किया जाएगा तो l की वैल्यू आ जाएगी
3.15 इंटू 10⁻⁻34 जूल सेकेंड। ये आ गया इसका एंगुलर मोमेंटम। नेक्स्ट क्वेश्चन समझते हैं। डिटरमाइन द स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन इन n इज इक्वल टू 3 ऑर्बिट ऑफ हीलियम प्लस 3 आयन। हीलियम प्लस 3 आयन बनाता है और उसकी थर्ड ऑर्बिट के लिए इलेक्ट्रॉन की स्पीड जो है वो डिटरमाइन करनी है। तो स्पीड का फॉर्मूला इसके लिए पता होना चाहिए। यहाँ ऑर्बिट दी है 3 और हीलियम का एटॉमिक नंबर Z इज इक्वल टू 2 हो जाएगा। और इसका फॉर्मूला जो है स्पीड का वो याद रखना है। तो फॉर्मूला होता है V इज इक्वल टू 2πk ZE² अपॉन NH। अब यहाँ पर सारी वैल्यू रखेंगे। K जो है वो एक कांस्टेंट वैल्यू है जो हम लोगों ने इलेक्ट्रिसिटी में पढ़ा था, 1/4πε0। और इसको डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट भी कहा जाता है। तो उसकी वैल्यू यहाँ पर रख दी जाएगी 2 इंटू 3.14 इंटू 9 इंटू 10⁻⁹। ये K की वैल्यू होती है। Z है 2 और इलेक्ट्रॉन का चार्ज 1.6 इंटू 10⁻⁻19 का होल स्क्वायर अपॉन N है 3 और H की वैल्यू 6.6 इंटू 10⁻⁻34। और जब इसका मल्टीप्लाई और डिवाइड करके इसको सॉल्व करके निकालेंगे तो आंसर कुछ इस तरह से आ जाएगा 1.46 इंटू 10⁻6 मीटर पर सेकेंड। ये आ गई वेलोसिटी जब हीलियम आयन का इलेक्ट्रॉन थर्ड ऑर्बिट में है तो वो इस स्पीड से रिवॉल्व करेगा अपनी ऑर्बिट में। नेक्स्ट क्वेश्चन और समझते हैं। Show that the speed of an electron in the innermost orbit of hydrogen atom is 1/137 times the speed of light in vacuum। इसमें प्रूफ करना है कि इलेक्ट्रॉन की जो स्पीड होती है इनर मोस्ट ऑर्बिट में हाइड्रोजन एटम के लिए वो 1/137 टाइम्स होती है स्पीड ऑफ लाइट वैक्यूम में जो होती है। तो इसको सॉल्व करके प्रूविंग समझ लेते हैं। इसमें वेलोसिटी का वही वाला फॉर्मूला 2πk और ZE² करेंगे पर हाइड्रोजन एटम के लिए Z की वैल्यू होती है 1। Z इज इक्वल टू 1 फॉर हाइड्रोजन एटम। और इसमें वैल्यू रख लेंगे 2π इंटू 9 इंटू 10⁻⁹ इंटू 1 इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 का होल स्क्वायर अपॉन में n और n। तो इसमें सॉल्व कर रहे थे 2π इंटू 10⁹ इंटू 1 इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 का होल स्क्वायर और n की वैल्यू यहाँ पर लेंगे 1 और h की वैल्यू रख देंगे 6.6 इंटू 10⁻⁻34 और इसमें c का डिवाइड और मल्टीप्लाई भी कर लेंगे क्योंकि यहाँ पर हमें प्रूफ करना है लाइट की स्पीड के 1/137 टाइम्स होती है वेलोसिटी। तो जब इसको सॉल्व किया जाएगा तो कुछ इस तरह से आ जाएगा 1/137 टाइम्स ऑफ c। ये आ जाएगी वेलोसिटी जो लाइट की वेलोसिटी के इतने टाइम्स होती है। तो ये थे कुछ इम्पोर्टेंट न्यूमेरिकल आपका जो एटम चैप्टर है उससे। और आपको नेक्स्ट वीडियो में ऐसे ही इम्पोर्टेंट न्यूमेरिकल्स मिलेंगे जो क्लास 12th के लिए बोर्ड एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होंगे। ओके, थैंक यू। वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें।